क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है अशोक मौर्य भाग 4, जिसमें हम अशोक की दम नीति के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक शिष्य द्वारा गुरु के आदर करने की रीति को दम में स्थान प्रदान करता है। इसे पौराण प्रकृति अर्थात सनातन परंपरा का नाम दिया गया है और जिसका उल्लेख ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख संख्या 2 में किया गया है। धम्म के आचार व्यवहारों का प्रधान स्तंभ अहिंसा को बताया गया है, जबकि मुख्य अभिलेख संख्या 1 में पशु वध का निषेध किया गया है। हिंसक युद्ध विजय की नीति का त्याग करके धम्म विजय की बात मुख्य अभिलेख संख्या 13 में अशोक द्वारा की गई है। अशोक बेरी घोष अर्थात युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात करता है और यह बात का उल्लेख मुख्य अभिलेख संख्या 4 में करता है। अशोक की नीति से प्रभावित होकर के ही शिकारी और मछुआरों ने शिकार करना तक बंद कर दिया था। इस बात का उल्लेख शर-ए-कुना एक द्विभाषिक लेख से मिलता है। मुख्य शिलालेख संख्या 9 में अशोक धम्म मंगल की व्याख्या करता है, जबकि मुख्य शिलालेख संख्या 11 में अशोक द्वारा धम्म दान की व्याख्या की जाती है। 7वें और 12वें लेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, जबकि 12वें लेख में सभी संप्रदायों धार्मिक मतों की सार वृद्धि की बात की गई है, जिसका मूल मंत्र वचोगति अर्थात वाक संयम था। धम्म प्रचार के तहत अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर धर्म यात्राएं या धम्म यात्राएं शुरू की। इन यात्राओं का विस्तृत विवरण दिव्यावदान में मिलता है, जिसके अनुसार अशोक की अधिकतर यात्राएं उपगुप्त के सानिध्य में हुई थी। सर्वप्रथम राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में 259 ईसा पूर्व में अशोक ने संबोधि अर्थात बौद्ध गया की यात्रा की थी और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी और नीलगिवा की यात्राएं की थी। वी.ए. स्मिथ और दिव्यावदान के अनुसार अशोक की यात्राओं का क्रम निम्न प्रकार से रहा है, जिसमें से सबसे पहले यात्रा लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बौद्ध गया, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती और अंत में कुशीनगर की यात्रा अशोक द्वारा की गई थी। धम्म प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों के वर्ग की संरचना की थी, जिसमें उल्लेख मिलता है कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अर्थात 256 ईसा पूर्व में यह आदेश जारी किया गया था और मुख्य अभिलेख संख्या 5 में इस बात का उल्लेख मिलता है। युक्त, रज्जुक, व्युष्ट, प्रादेशिक आदि अधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष अनुसंयान अर्थात धम्म प्रचार हेतु प्रशासनिक दौरा करने के आदेश जारी किए गए थे और इस बात का उल्लेख मुख्य अभिलेख संख्या 3 में मिलता है। अशोक के दूसरे, 5वें तथा 13वें मुख्य अभिलेखों में उन प्रदेशों का उल्लेख किया गया है जहां पर धर्म प्रचारकों के रूप में या धर्म प्रचार के लिए दूत को भेजा गया था। वृत्त शिलालेख संख्या 13 के अनुसार 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है जहां धर्म प्रचारक भेजे गए थे। इनमें से पहला है अंतियोक। देखिए
शिलालेख संख्या 13 में अंतियोक नाम जो है वो सीरिया के शासक एंटियोकस सेकंड के लिए प्रयोग किया गया है। तुर्मे मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड के लिए प्रयोग किया गया है। अंतेकिन मेसिडोनिया या मकदूनिया के शासक एंटीगोनस को कहा गया है। मग साइरिनी या सीरीन के शासक मगस के लिए मग शब्द का प्रयोग वृत्त शिलालेख 13 संख्या में किया गया है। अलेक्जेंडर एपिरस का शासक अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर के नाम से उल्लेखित किया गया है। चीन और ब्रह्म देश में धर्म प्रचारक नहीं भेजे गए थे। रीच डेविड्स के अनुसार अशोक के धर्म प्रचारक कभी भी यवन राज्यों में नहीं गए थे। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश और सामंत पासादिका के अनुसार अशोक के राज्य काल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस थे, जहां पाली भाषा में बौद्ध धर्म के नियमों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था, अर्थात उनको एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया था। दीपवंश महावंश के अनुसार या सिंहली जनश्रुतियों के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में 252 ईसा पूर्व में यह तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। महावंश में उल्लेखित धर्म प्रचारक सूची, तो एक तरफ है धर्म प्रचारक और दूसरी तरफ है देश। मज्जिम इसके सहयोगी थे कसगोत, दुदुम्बिसार, सहदेव और मूलकदेव। ये गए थे हेमवंत या हिमालय प्रदेश में। मजंतिक कश्मीर या गांधार क्षेत्र में गए थे। धर्म रक्षित अप्रांतक अथवा पश्चिमी भारत में गए थे। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में गए थे। रक्षित बनवासी या उत्तरी किनारा या कन्नड़ में गए थे। महारक्षित यवन देश में गए थे, जबकि महादेव महिषमंडल या मैसूर में गए थे। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका या लंका भेजा था। अशोक स्वयं उन्हें छोड़ने के लिए तांबरलिप्टी या तांबरलिप्टी बंदरगाह पर गया था। अशोक के समकालीन लंका नरेश उस समय तिस थे और तिस ने भी अशोक की भांति ही देवाना प्रिय की उपाधि धारण की थी। तिस ने अपने भतीजे को दूत मंडल के रूप में या दूत के रूप में जिसका नाम था महाअरिट, इसके नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा था और जो कि पाटलिपुत्र में 5 माह रहा था। तिस के उत्तराधिकारी का नाम उत्तेय था, जो कि अशोक से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और उसने अशोक की भांति ही पाषाण पर प्राकृत लेख लिखवाने की परंपरा श्रीलंका में शुरू की थी।